नमः महेश्वराय। मैं आशुतोष आज आप लोगों को प्रत्याहार के विषय में बताऊंगा। इसके पहले हमने माहेश्वर सूत्र को बताया था कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, माहेश्वर सूत्र से प्रश्न बनने वाले कौन से थे, माहेश्वर सूत्र को कैसे याद करें, उसका भी हमने ट्रिक आपको विस्तार से बताया था। कुछ लोगों को कहना था कि सर वीडियो मतलब सही बढ़िया है, लेकिन उसमें जो लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग व्यवस्था और करेंगे। तो ठीक है, अभी आप इस समय प्रत्याहार बताने जा रहे हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। माहेश्वर सूत्र का मूल प्रयोजन उस दिन मैं बताया था अगले वीडियो में कि माहेश्वर सूत्र का मूल प्रयोजन यदि पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र लिखने का मूल उद्देश्य क्या था, तो अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना ही इसका मूल उद्देश्य था। इतना हमने बताया था। तो आज हम प्रत्याहार के ही विषय में पढ़ेंगे कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, हल वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं वह किस प्रत्याहार में आते हैं, स्वर वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, या यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण किस में आते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आज इसलिए लिख दिए हैं माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो आपके सामने दिख रहा है। इसी से ही प्रत्याहार का निर्माण होगा, जिसको हम अभी विस्तार से बताएंगे। तो प्रत्याहार शब्द को पहले हम सबसे पहले लेते हैं। तो ये होता है कि प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेपीकरण। मतलब किसी बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातों को या बहुत अधिक वर्णों को या शब्दों को सार रूप में, संक्षेप रूप में कहना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का जब हम निर्वचन करते हैं तो देखिए बनता है, प्रत्याहार का जब व्याकरण टिप्पणी हम देखेंगे तो इसमें प्रति उपसर्ग है। देख रहे हैं आप, यहाँ जड़ संधि हुई है, प्रति था, फिर क्या है, आंग उपसर्ग रहेगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ हार मीन्स हरण करना। तो हृ धातु हरण करने के अर्थ में आता है। तो यहाँ हो जाएगा ये धातु का चिन्ह है, हृ धातु है। फिर उसके बाद ज्ञ प्रत्यय है जो भाव अर्थ में आता है। ज्ञ भावी सूत्र से भाव अर्थ में ज्ञ प्रत्यय आता है। तो यहाँ देखिए प्रति उपसर्ग हो गया। अब इस ई और इस आ में ई को यड़ से जब यड़ संधि करेंगे तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रत्या, नकार का लोप हो जाएगा। हरि है तो इसमें हम गुण करेंगे तो प्रत्याहार, पूरा इसमें घ में अ बचता है, इसका लोप हो जाएगा। इसका भी हो जाता है लसक द्वितीय से, और इसका हलंत्यम से अ बचेगा। तो जब पूरा हम इसको मिलाएंगे तो बन जाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में आपने देखा प्रति अवांग उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं, बाकी हृ धातु और ज्ञ प्रत्यय लग करके प्रत्याहार बनता है, जिसका अर्थ होता है हृ करना मीन्स हरण करना न। तो प्रति माने प्रत्येक वर्ण का हरण करना, अर्थात अपने में समाहित करना ही प्रत्याहार कहलाता है, जिसका मूल अर्थ होता है। अगर कोई पूछे प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है तो आप बताएंगे संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण कहना। बहुत सारी बातों को या शब्दों को, वर्णों को संक्षेप में कह देना ही प्रत्याहार कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते न, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा श प्रत्याहारः। प्रत्याह्रियन्ते अर्थात हरण करना या संक्षिप्यन्ते, देखिए संक्षिप्तीकरण करना ही सह प्रत्याहार, वह प्रत्याहार है जो वर्णा मीन्स वर्णों का संक्षिप्यन्ते माने संक्षिप्तीकरण करता है। तो इसका हम व्याकरण टिप्पणी जब देखते हैं तो वही मिलता है कि प्रत्याह्रियन्ते लिख देते हैं। इसको आप समझ लीजिए। इसका जब हम लौकिक विग्रह एक तरह से लिखेंगे, लौकिक का लौकिक विग्रह आप जानते हैं समास में बनता है। तो जब लौकिक विग्रह लिखेंगे तो बन जाएगा प्रत्याह्रियन्ते। इसी को हम संक्षिप्यन्ते भी लिख सकते हैं। संक्षिप्यन्ते क्या, किसका संक्षिप्तीकरण होगा, संक्षिप्यन्ते वर्णाः, अर्थात वर्णों का संक्षिप्तीकरण जो करता है श, वह प्रत्याहार माने प्रत्याहार कहलाता है। कहा प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, प्रत्याह्रियन्ते मतलब क्या हुआ, संक्षिप्यन्ते, किसका संक्षिप्यन्ते, वर्णाः,
अर्थात वर्णों का संक्षिप्तीकरण जो करता है, शह माने वह, प्रत्याहार माने प्रत्याहार कहलाता है। किन वर्णों का? तो महाराष्ट्र सूत्र में प्राप्त हुए स्वर और व्यंजन वर्णों का जो संक्षिप्त अंतिम में संक्षिप्तीकरण करता है वह प्रत्याहार कहलाता है। ये आपका निर्वचन हो गया, ये व्याकरण टिप्पणी हो गई। प्रति आंग ह्री क्वेश्चन पूछेगा प्रत्याहार का निर्वचन कैसे होगा, तो आप बताएंगे प्रति उपसर पूर्वक आंग उपसर पूर्वक ह्री धातु से घ प्रत्यय लग करके प्रत्याहार बनता है। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा या इसका अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे प्रत्याहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः स प्रत्याहारः। जो वर्णों का संक्षिप्तीकरण करता है वही प्रत्याहार कहलाता है। ये आपका हो जाता है प्रत्याहार। ठीक हो गया ना। अब बनता ये है कि प्रत्याहार का मतलब आप समझ गए, वर्णों का संक्षेपीकरण कर। अब वर्णों का संक्षेपीकरण कैसे हो, कैसे हम किसी वर्ण को संक्षिप्त करते हैं, तो उसके लिए एक प्रत्याहार का सूत्र है, उसको हम दिखा देते हैं। देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसमें आता है सूत्र है प्रत्याहार विधायक सूत्र। अगर कोई पूछेगा प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आता है आदि रत्नयन सहिता। आदि रत्नयन सहिता, ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, जो कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिष्ठ अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो सूत्र है आदि रत्नयन सहिता। अब जब हम इसको अलग करते हैं तो देखिए कैसे बनता है। आदि क्या हो जाएगा, आदि, र का विसर्ग हो गया है, र में से अ निकलेगा तो बनेगा अंत्येन, तृतीय विभक्ति वचन का रूप है। फिर शह प्लस ईता, इस तरह से अलग होता है। आदि अंत्येन शह ईता। तो शह के योग में शह शाकम सार्धम के योग में आप जानते हैं तृतीय विभक्ति होती है कारक में। ठीक हो गया। तो इस वजह से इस अंत्येन में तृतीय विभक्ति हुआ है। तो अंत्येन शह ईता आदि। आदि मतलब पहला आदि वर्ण होगा और अंत्येन माने अंतिम वर्ण होगा। अंतिम कौन सा? ईता, शह, इत के साथ। ईता मतलब इत, इत मतलब इत संज्ञक वर्ण होगा। कौन? अंतिम वाला। ये इसको आप इसके ऐसे करेंगे, इसको सेट करेंगे, इसको अलग से कहेंगे। तो कहा कि आदि रत्नयन सहिता, इस सूत्र को जब हम अलग अलग करते हैं तो मिलता है आदि अंत्येन शह ईता। ठीक हो गया ना। आदि का तात्पर्य है कि जो आदि वर्ण है, पहला वर्ण है। तो आप इस महाश्वर सूत्र में कोई भी, जैसे मान लीजिए अ, ये आदि वर्ण है। ठीक हो गया। अच्छा, आदि आपने पकड़ लिया। फिर उसके बाद इसने कहा अंत्येन शह, अंतिम के साथ कौन अंतिम रहेगा? तो ईता माने इत संज्ञक वर्ण। ईता माने इत संज्ञक वर्ण। तो कहने मतलब यह हुआ कि जो आदि वाला वर्ण होगा और दूसरा वाला क्या होगा? अंतिम इत संज्ञक वर्ण होगा। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। तो देखिए, ये वाला जो अ है यह आदि वर्ण है। महाश्वर सूत्र में आप देख रहे हैं अयुड़ में सबसे आदि में यही आया। फिर च जो लिखा हुआ है ये अंतिम है और कैसा है? इत संज्ञक है। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों वर्णों को हम लेकर के अ च, इस प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो च कैसा है? इत संज्ञक वर्ण है। इसलिए इसने कहा सहिता, सहिता, इत संज्ञक वर्ण के साथ कैसा? अंत्येन, अंतिम इत संज्ञक और आदि वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। यही नियम है प्रत्याहार बनाने का। सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको आदि वर्ण ले लेना है एक, और फिर उसके बाद अंतिम वर्ण लेना है। कौन सा? जो इत संज्ञक होगा वही। ये नहीं है कि आप अ ओ प्रत्याहार बना दे या अ ए प्रत्याहार बना दे, अ रि प्रत्याहार बना दे, अ व प्रत्याहार बना दे। ऐसा नहीं बना सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि अंतिम जो भी वर्ण होगा वह इत संज्ञक वाला ही होगा। अर्थात इन 14 वर्णों में से कोई भी लास्ट वाला आप ले सकते हैं जिससे कि आप प्रत्याहार बनाएंगे।
ठीक हो गया ना। अब आदि में कोई भी हो सकता है, उससे नहीं दिक्कत है, लेकिन अंतिम में जब भी रहेगा तो इत संज्ञक वर्ण ही रहेगा, जैसे अच प्रत्याहार है। मान लीजिए हल प्रत्याहार कहा जाए आपसे, तो तुरंत आप कुछ मत करिए, ल को देखिए, ल इत संज्ञक कहाँ है, तो आप सीधा देखते चले आते हैं, तो हय वर ट, सॉरी यहाँ देखिए ल लिख दें, यहाँ ट रहेगा, हय वर ट, तो हय वर ट ना, लड़ मंगलम कहीं नहीं, यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ ल है, तो ये अंतिम ल है और आदमीय ह है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हल प्रत्याहार का निर्माण होता है। यही होगा, आदि ये है और अंतिम संज्ञक ल ये है। अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हल प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। ठीक हो गया ना। तो बस आपके सामने दो क्वेश्चन आए कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि वर्णों या शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना या संक्षेप में कहना ही प्रत्याहार कहलाता है। इसका निर्वचन कैसे होगा, तो प्रति उपसर्गपूर्वक आंग उपसर्गपूर्वक हृ धातु से घे प्रत्यय लगाने प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार का लौकिक विग्रह क्या होगा, तो आप बताएंगे प्रत्याहृयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः श प्रत्याहारः। वर्णाः मीन्स वर्णों का, संक्षिप्यन्ते माने संक्षिप्तीकरण करता है, जो शह माने वह, प्रत्याहार माने प्रत्याहार कहलाता है। पूछा जाएगा प्रत्याहार करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप बता देंगे आदि रत्नयन संहिता, आदि रत्नयन संहिता। अब इसको अलग करेंगे, आदि अंत्येन संहिता, अर्थात अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। ये आपका एक तरीका हो गया प्रत्याहार बनाने का। प्रत्याहार से संबंधित हमने प्रश्नों को आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने प्रत्याहार होते हैं, 42। यदि ऑप्शन पूछ लिया कि प्रत्याहार कितने हैं, 42 है ऑप्शन में, और आपका 43 भी ऑप्शन दे दिया है, और फिर उपयुक्त दोनों दे दिया, तो आपको उपयुक्त दोनों लगा देना है। क्योंकि कल हम बताए, मतलब अगले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक र प्रत्याहार अलग से मानते हैं, एक नियम प्रत्याहार, ठीक ना। इन्हीं दोनों प्रत्याहारों को अलग से भी मान लिया जाता है, इसलिए 43 या 44 भी मान लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार ही हैं। यदि पूछा जाएगा तो आपको 42 ही लगाना है। ऑप्शन में अगर रहेगा तो दोनों देगा, 42-43 दोनों देगा, अलग से नहीं देगा। अलग से देगा तो क्वेश्चन विवादित होगा। ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से अब इतना हो गया, ये प्रत्याहार हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि प्रत्याहार, जो 42 प्रत्याहार हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए आगे, अब ये देखिए, अगर जो सूत्र कहा कि आदि और अंतिम इत संज्ञक वर्ण को मिलाने से प्रत्याहार बन जाता है, यदि आप हर एक वर्ण को लेकर के बनाना शुरू कर देंगे तो 42 नहीं, वो 50-100 जितना आप चाहेंगे उतना बन जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। जितना 42 इसलिए माना जाता है क्योंकि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि आदि जो त्रिमुनि थे, उन्होंने 42 प्रत्याहारों का ही मूल रूप से प्रयोग किया है अपने सूत्रों में, अपने वार्तिक या महाभाष्य में। तो इसीलिए 42 ही प्रत्याहार माने जाते हैं। अन्यथा यदि आप चाहेंगे तो अ क, ई क, उ क, री क, री क, बहुत सारे प्रत्याहार बनाते जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम बस इतना समझते हैं कि जो अष्टाध्यायी में, वार्तिक में, कहीं भी जो प्रयोग किए गए वार्तिक हैं, उनमें से 42 प्रत्याहार ही मुख्य हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रत्याहारों को बनाना कि कैसे प्रत्याहार बनता है, किस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो ण है, क है, ङ है, च है, ट है, म है, ड़ है, ञ है, श और व, य, र और ल, अर्थात अंतिम इत संज्ञक जो वर्ण हैं उसी को आपको पकड़ लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अंतिम इत संज्ञक होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदि रत्नयन संहिता में बता दिया गया है। तो आप क्रमानुसार चाहे देखेंगे, जिससे मान लीजिए सबसे पहले ड़ है। अब इस ड़ को लेकर के अगर हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इससे एक ही प्रत्याहार बनता है अ ड़,
ये नहीं है कि इड़ उड़ आप बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इस ड़ को लेकर के कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो एक प्रत्याहार बनता है अड़। क्या बनता है, अड़। ठीक हो गया ना। बस इस वर्ड, इस संज्ञक वर्ण को हम जब लेते हैं तो अड़ एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। हम इसके सामने एक लिख सकते हैं, अभी हम लोग गिनेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने एक लिख दिया, जिससे आप पकड़ लेंगे कि एक प्रत्याहार बना। अण है तो अण में जो अ है वो आदि है और जो ड़ है वह इत्संज्ञक है। तो आदि रत्नयन सहायता, यह जो सूत्र कहता है वह नियम पूर्णतः फॉलो हो रहा है, जिससे अण प्रत्याहार का निर्माण हमने कर लिया। फिर अब दूसरे नंबर पे आता है क। ऐसे ही आप अंतिम वाला ही लेंगे। अब आता है क। क इत्संज्ञक वर्ण को हम लेते हैं। देखिए अब इससे निर्माण हम करेंगे प्रत्याहार का। तो देखिए अ क, अक सवर्णी दीर्घ आप सूत्र पढ़े तो उसमें अक आया है ना, तो वही है। तो इसमें देखिए अक प्रत्याहार हो गया। फिर ई लेंगे, इक प्रत्याहार हो जाएगा। फिर उ लेंगे तो उक प्रत्याहार हो जाएगा। अर्थात इससे कितने प्रत्याहार बने, तो 3 प्रत्याहार बन जाते हैं आपके अक से। अरे सॉरी, क इत्संज्ञक वर्ण से हम कितने प्रत्याहार बना लेते हैं, 3। क्या है, अक प्रत्यय, अक सवर्णी दीर्घ आप पढ़े हैं ना। एक ई को यड़सी आप पढ़े हैं। उक, उक का सूत्र अभी नहीं क्लियर है, लेकिन इतना है कि इस आप पकड़ रहे हैं। अर्थात देखिए हम सूत्रों में ही पकड़ते हैं। जैसे अक सवर्णी दीर्घ लिखा गया, उसमें अक प्रत्याहार आपने देखा, और फिर ई को यड़स में ईक देखा, यण देखा, अच देखा। अर्थात प्रत्याहारों का प्रयोग इन्होंने सूत्रों में किया है। इन्हीं प्रत्याहारों से सूत्रों का भी निर्माण किया गया है। तो हम पकड़ लेते हैं इससे निश्चित रूप से कि हाँ यह प्रत्याहार है, क्योंकि यह इस सूत्र में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब क इत्संज्ञक को लेते हैं तो अ, क, ई, क, उ, क, ये 3 प्रत्याहार मिलते हैं। अब ये नहीं है कि ऋक और ऋक हम प्रत्याहार बना देंगे तब गलत हो जाएगा। जो मिलता है हमको व्याकरण में हम उसी को लिखेंगे। तो इस अ क को लेकर के कितने प्रत्याहार बनते हैं, 3 प्रत्याहार। अब फिर अगला है ङ। ङ प्रत्याहार है। ठीक हो गया ना। तो ये इससे कितना बनेगा, तो देखिए एक आता है एंग से आदेंग गुड़, जो गुड़ संज्ञा करने वाला सूत्र है आदेंग गुड़, उसमें एंग मिलता है। एंग या एंग पर रूपम, आप देखिए एंग पर रूपम में भी एंग प्रत्याहार मिलता है। तो उन सूत्रों से ही पकड़ लेते हैं। तो इस ङ को लेकर के कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो हम देख रहे हैं एंग, अर्थात ए ओ और अ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अदेंग गुण से आता एंग गुण ना। तो एंग, तो ए और ओ यही एक प्रत्याहार, इससे बता अंग से। अब च का नंबर आता है। अब च इस संज्ञा को हम लेकर के बनाते हैं ना। तो च को लेकर करें, पहला तो आपका अच आ जाता है, एकदम आसान है। देखिए अ च, ई को यड़ा ची, अची ना। तो अच प्रत्याहार आ गया आपका। एक प्रत्याहार अच हो गया। फिर उसके बाद ई च, क्या बनेगा, ई च। फिर क्या बनेगा, ए च। फिर ए च। यही 4 प्रत्याहार बनते हैं च इत्संज्ञक वर्ण को लेकर के। अच, ईच, एच, ऐच। अच, आप इको यड़च में अच अच देख रहे हैं, अच माने अच हो गया, अच प्रत्याहार वर्ण न। और एचो एवाय आवह, सॉरी, तो एचो एवाय आव हम देखिए ये आ जाएगा एचो एच न। तो एचो एवाय आवा में एच प्रत्याहार आ रहा है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किस कहाँ से हम प्रत्याहारों को पकड़ रहे हैं कि प्रत्याहार इसका ग्रंथों में प्रयोग किया, व्याकरण शास्त्रों में प्रयोग किया गया है। तो इन्हीं सूत्रों से हम पकड़ेंगे। इन्हीं सूत्रों में ये देखिए प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। तो वृद्धिरादैच, यहाँ देखिए ऐच वृद्धिरादैच आप पढ़े हैं, जो कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धिरादैच इससे हो जाएगा, इच वयवायावा हो जाएगा, इको यड़ची हो जाएगा। और इच का देख लेंगे। तो कहने मतलब यह है कि इन्हीं सूत्रों से ही हम प्रत्याहारों को पकड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं इस च इत संज्ञक वर्ण को लेकर के 4 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। अच, ईच, फिर एच, ऐ, च।
4 हो गया। चलिए ठीक है, अब ट को लेकर चलते हैं। ट प्रत्याहार को हम ट इस संज्ञक वर्ड को लेकर चलते हैं तो एक सूत्र आता है और एक प्रत्याहार बनता है अट। ये देखिए अट कुप्वानुंग व्यवायपि, जो सूत्र आप पढ़े हैं अट कुप्वानुंग व्यवायपि, अर्थात नकार का जो ड़कार होता है न, तो उसमें ये कहता है अट हो क वर्ग हो प वर्ग हो, इनका यदि व्यवधान हो रहा है फिर भी उसमें नकार का ड़कार हो जाता है समान पद होने पर न, रसाभ्याम नोढ़ समान पदे सूत्र से। तो उसमें कहा, तो आप देख रहे हैं ना अट कुप्वानुंग व्यवाय, वहाँ अट आया है तो इसका मतलब अट क्या है, प्रत्याहार है। तो इस ट इत संज्ञक वर्ड को लेकर के एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। कितने प्रत्याहार का निर्माण होता है, एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। अब उसके बाद हम ये हो गया, अब हम आते हैं ड़ पे। अब हम लोग ड़ को देखेंगे, ठीक ना। ड़ इत संज्ञ को लेकर के हम देखेंगे कितना प्रत्याहार बन रहे हैं। तो इसमें पहला अड़, एक तो अड़ यहाँ था, एक अड़ यहाँ भी बनेगा, ये समझ लीजिए, ठीक हो गया ना। अण प्रत्याहार बनेगा इड़, इड़ को आप लोग सुने होंगे सूत्र, अभी बताएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, यड़। 3 प्रत्याहार बनते हैं ड़ इत संज्ञा को लेकर के। ड़ इत संज्ञा को लेकर के कितने प्रत्याहार बनते हैं, 3 प्रत्याहार बनते हैं। देखिए ये वाला जो है इण को, जो दंत सकार को मूर्धन्य सकार में परिवर्तित करता है, रामेश बालकेश में जो आप बनाते हैं तो वहाँ इण को सूत्र लगता है। इण हो क वर्ग हो न, यदि इण हो अथवा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उस जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है, इसलिए रामेश में मूर्धन्य सकार है। जब आप पढ़ेंगे संधि तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ इड़को में इण आ रहा है, इको यणच में यण आ रहा है, आप देख रहे हैं। और अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार देखिए 2 हैं, एक यहाँ है एक यहाँ भी अण प्रत्याहार बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अब एकदम आसानी से समझ जाते हैं कि अण में अ आदि वर्ण है, ड़ इत संज्ञा का वर्ण है। इड़ में इड़ आदि वर्ण है, ड़ इत संज्ञा का है, ठीक हो गया ना। फिर उसका यण में तो य आदि वर्ण है और ड़ इत संज्ञा का वर्ण है। अर्थात ये कोई भी आपका आदि वर्ण हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इत संज्ञक वर्ण ही हैं। अतः जब हम ये नहीं यहाँ है लास्ट में, तो इनको लेकर के हम निर्माण करेंगे तो प्रत्याहार बनता है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ड़ हो गया, अब म की तरफ चलते हैं। म इस इत संज्ञक वर्ण को जब हम लेकर के प्रत्याहार बनाते हैं तो देखिए इसमें बनता है म, यम और ngम। ngमो ह्रस्वा रचि नित्यम करके सूत्र है, जब आप पढ़ेंगे जो नुट का आगम करता है उसमें ngम आया है न। इसी प्रकार से अम प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार है। अर्थात इस म को लेकर के भी 3 प्रत्याहार का निर्माण होता है। 3 प्रत्याहार बनते हैं म इत संज्ञा को लेकर के, अम यम ngम न। ngमो ह्रस्वादच करके है, ठीक हो गया ना। तो ये देखिए ये हो गया यहाँ से अ, फिर म, अम हो गया। फिर उसके बाद यम है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक यम है और ngम है। ngम प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा यहीं से। तो ङुट णुट नुट 3 का आगम होता है। जब आप संस्कर्ता इत्यादि का रूप सिद्ध करते हैं वहाँ पर आता है, संस्कर्ता के वहीं अगल बगल है, ठीक हो गया ना। तो संधि में जब आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, तो कहने मतलब यह है कि हम देख रहे हैं हमेशा जो भी प्रत्याहार बनना है उसमें एक आदि वर्ण है और दूसरा वाला इत संज्ञक वर्ण है। फिर आगे आते हैं ञ प्रत्याहार। ञ इत संज्ञक वर्ण को लेकर के जब हम बनाते हैं तो बनता है यम, सॉरी ञ है ना, यही प्रत्याहार। यही प्रत्याहार अर्थात यहाँ से य से लेकर के आपका ञ तक, यही प्रत्याहार है, ठीक हो गया। तो इससे एक ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। कितने प्रत्याहार का निर्माण होगा, एक प्रत्याहार का निर्माण होता है ञ से लेकर के। फिर श आता है, श इत संज्ञक वर्ण को हम लेते हैं तो इसमें भस
और झस, ये दो प्रत्याहार बनते हैं। किससे? श इत संज्ञा को लेने से दो प्रत्याहार बनते हैं। श को हम जब लेते हैं अर्थात तालु शकार वाली इत संज्ञा का वर्ण को लेते हैं तो इससे देखते हैं हम प्रत्याहार कितने बनते हैं। तो इससे बन जाएगा आपका अश बनेगा, हस बनेगा, वश बनेगा, जस बनेगा, झस बनेगा और वश बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 प्रत्याहार का निर्माण हो रहा है इससे। ठीक हो गया ना? कितने प्रत्याहार का निर्माण हो रहा है? 6 प्रत्याहारों का निर्माण हो रहा है स इत संज्ञा को लेकर के। जैसे आप अभी आप देखिए, सूत्र पढ़िए, झलाम जस झसी। तो इसी में दो आ रहे हैं, जस झस। देखिए दो आ रहे हैं ना, जस आ रहा है और झस आ रहा है। ये दो सूत्र आ रहे हैं और प्रत्याहार किस में आ रहे हैं? झलाम जस झस में। जो अपरांत उसको जो वर्ण हैं उसको जस में बदल देता है, झलाम जस झस इस सूत्र से। तो उसमें जस झस प्रत्याहार आपको मिल गया न। हसीच आप पढ़े हैं, हसीच सूत्र को पढ़िए। देखिए उसमें कहता है ना कि अगर ह वर्ण बाद में हो तो भी, जैसे वो है कि अतुरो रपलुता दपलुते सूत्र से र के साथ हुआ आदेश करता है तो कहता है बाद में हस प्रत्याहार हो तो भी हो जाता है, तो वहाँ आपको हस प्रत्याहार मिल जाएगा। ठीक ना? तो देखिए हस मिल गया, जस मिल गया, शश मिल गया। इसी प्रकार से ये भी प्रत्याहार हैं जो कि अन्य सूत्रों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस इत संज्ञा स इत संज्ञा को लेकर के यदि देखते हैं तो हमको 6 प्रत्याहार मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है व इत संज्ञा को लेकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो छव, कौन सा प्रत्याहार मिलता है? छव। एक ही प्रत्याहार इसे मिलता है, छव प्रत्याहार। तो छव प्रत्याहार आप देखिए तो आपका यहाँ से बन जाएगा ख फ छ व, यहाँ से यहाँ तक है छव प्रत्याहार ना। उसको दिख रहे थे तो एक अस प्रत्याहार था, जस प्रत्याहार था, झस प्रत्याहार था, बस प्रत्याहार था न, शश प्रत्याहार है। तो कहने का मतलब यह है कि स इत संज्ञा को लेकर के 6 प्रत्याहार बने, व को लेकर के एक बनता है आपका 6वां प्रत्याहार। फिर आता है य, कप य प्रत्याहार से देखिए 5 बनेंगे। इसको देखिए कैसे बनते हैं। तो य को जब हम देखते हैं तो आपका बनता है य प्रत्याहार। ठीक हो गया ना? य प्रत्याहार हो जाएगा, मय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार। ठीक हो गया ना? खय प्रत्याहार। फिर उसके बाद चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार ये होता है न्याय, मय, झय, खय और चय। ये 5 प्रत्याहार बनते हैं आपका य इत संज्ञा का वर्ण को जब हम लेकर के लिखते हैं तो य, मय, झय, खय और चय। इस य इत संज्ञा का वर्ण को लेकर के 5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। य में देखिए तो हय वर्ण यहाँ य से लेकर के यहाँ तक है, य हो गया। और मय तो म से लेकर के य तक मय प्रत्याहार हो गया, झय प्रत्याहार हो गया, खय प्रत्याहार हो गया और फिर चय प्रत्याहार हो गया। तो इस प्रकार से इस य इत संज्ञा को लेकर के 5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। आपके सामने सब है, आप देख सकते हैं। फिर अब उसके बाद आता है र प्रत्याहार को लेकर के देखिए कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो इसमें है आपका यर प्रत्याहार, झर प्रत्याहार ना, झरो झरी समर्डे सूत्र से आप देखिए इसमें झर प्रत्याहार आया हुआ है। ठीक हो गया ना? फिर खर प्रत्याहार है, खरवसानयो सूत्र है ना। फिर उसके बाद खर प्रत्याहार के बाद चर प्रत्याहार आता है। ठीक हो गया ना? फिर सर प्रत्याहार आता है। तो ये 5 प्रत्याहार बनते हैं आपके र से भी। ठीक हो गया ना? तो यर, झर, झरो झरी समर्डे, खर, खरिच न, चरे। फिर उसके बाद चर प्रत्याहार है,
फिर सर प्रत्याहार है, तो यर झर सर चर सर, तो यर आप देख रहे हैं इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा आपका र तक यर प्रत्याहार हो जाएगा, झर प्रत्याहार हो जाएगा, खर प्रत्याहार हो जाएगा, चर प्रत्याहार हो जाएगा और उसके बाद सर प्रत्याहार हो जाएगा। तो ये सर खर चर झर न और उसके बाद यर, ये सारे प्रत्याहार किससे मिलते हैं आपके ये र इत संज्ञक वर्ण से। लास्ट है आपका ल। अब ल इत संज्ञक वर्ण को हम लेकर के देखते हैं कितना प्रत्याहार बनते हैं। अल प्रत्याहार पहले ही आप देख लेंगे। अल प्रत्याहार आपका बन जाएगा जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आ जाते हैं। फिर हल प्रत्याहार जिसमें पूरे पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, आप जानते ही हैं। फिर वल प्रत्याहार है एक, फिर रल प्रत्याहार है, ठीक हो गया ना। फिर झल प्रत्याहार है, फिर सल प्रत्याहार है। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्रत्याहार बनते हैं ल इत संज्ञा को लेकर के। ल इत संज्ञा को लेकर के झल प्रत्याहार देखिए यहाँ तक दिख रहा है नहीं विशाल? तो यहाँ देखिए जो 6 है इस छठवें में आपका बन रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए अच्छा हम इसको कहाँ, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये वाला यहाँ तक सर तक दिख रहा है ना। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, हम ऊपर मिटा देते हैं, आप देख लेंगे। नहीं चलिए हम यहाँ आगे लिख देते हैं, ये लास्ट वाला जो आपका ल प्रत्याहार वाला है, तो ल प्रत्याहार वाला यहाँ हम लिख देते हैं, आप इसको समझ लेंगे। ल वाला क्या था? अल था, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार और झलाम झसयंते में ना झल प्रत्याहार आ जाएगा और सल प्रत्याहार आ जाएगा। तो ये 6 प्रत्याहार हैं जो कि ल इत संज्ञा को लेकर के बनते हैं, ठीक हो गया ना। तो अल हल वल रल झल और शल, देखिए अ ल ह ल झ ल, फिर इसका वल है तो वह देखिए कहाँ है, व ल, ठीक हो गया। फिर र ल ये हो गया। फिर झल, तो झल प्रत्याहार हो गया। शल प्रत्याहार बनेगा तो यहाँ से है शल। शल में जानते हैं ऊष्म वर्ण आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन इत संज्ञक वर्णों को लेकर के और आदि वर्णों को लेकर के ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जिसमें हमने प्रत्येक इत संज्ञक वर्णों को लेकर के प्रत्येक प्रत्याहारों को दिखा दिया। इसको गिनने पर पूरे 42 प्रत्याहार हो जाते हैं, जैसे 1 3 4 1 5 4 9 9 1 10 3 13 13 और 3 16 16 1 17 17 2 19 19 6 25 25 1 26 26 और 5 31, ठीक हो गया ना। और 31 और 5 36 और 36 6 42। इस तरह से हम देखते हैं कि 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जो कि हमको अष्टाध्याय की प्रत्येक सूत्रों में देखने को मिलता है। अब आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक हो गया ना। इसमें लगभग 20-25 प्रत्याहार से आप परिचित होंगे, या नहीं होंगे तो सूत्रों को पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कहाँ ये प्रत्याहार हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रत्याहार हैं, ठीक हो ना। अगले ही वीडियो में हम बता दिए ये सारे अंतिम इत संज्ञा के वर्ण हैं जो हलंत्यम और तत्सलोप से होते हैं। अब हम यह देखेंगे किस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, ठीक हो गया ना। चलिए इसका साडिक्शन करना होगा तो आप लोग कर लेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक हो गया ना। देखिए पहला तो आपका अण प्रत्याहार था, तो अण प्रत्याहार 2 हैं। अण प्रत्याहार कितने हैं? अण प्रत्याहार 2 हैं। एक अण प्रत्याहार में 4 ही वर्ण आएंगे, अ ई उ
ड़ ये पहला है, इसमें आपका 1 2 3 ही वर्ण आएंगे। ये अगर ऑप्शन में एग्जाम में अगर पूछा जाए अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो ऑप्शन आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। यदि 3 4 5 6 दिया है तो आपको 3 लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 13 14 15 दे रहा है तब आपको 14 वाला लगाना होगा, ये वाला ड़। यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम जानते हैं अंतिम संज्ञक वर्णों को नहीं लिया जाता, इसलिए हम इनको न लेकर के गिनते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अर्थात इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं? 14 वर्ण आ रहे हैं। अगर कि ऑप्शन में है 11 12 13 14 तो आपको 14 वाला लगा देना है। यदि 3 4 5 है आपको 3 लगा देना है। अगर 3 भी है 14 है तो उपयुक्त तो दोनों आपको लगाना है। जिससे अगर 11 12 13 वाला ऑप्शन है तो आप पकड़ लेंगे कि यह है लड़ वाला अण पूछ रहा है। यदि 3 4 5 है तो आप जानेंगे अण वाला पूछ रहा है, दोनों रहेगा, दोनों आप लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अण प्रत्याहार 2 हैं जिसमें अलग अलग वर्णों की संख्या है। ठीक हो गया ना, ये आपका एक क्लियर होगा। फिर पूछेगा कि अच प्रत्याहार, अरे अच वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की गई है? अच वर्णों की मतलब स्वर वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की गई है? तो आप बताएंगे अच प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में? अच प्रत्याहार में पूरे स्वर वर्णों की गणना की गई है। देखिए अ, फिर क्या है च, अ च, आप देख रहे हैं अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ च। अच प्रत्याहार में पूरे स्वर हैं। पूछ लेगा स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बता देंगे 9 है। ठीक हो गया ना, अच प्रत्याहार में 9 स्वरों की गणना की गई है। एक ये हो गया। पूछा जाएगा किस प्रत्याहार में हल वर्णों की गणना की गई है, अर्थात व्यंजन वर्ण गणना की गई है, तो आप बताएंगे हल प्रत्याहार के अंतर्गत। हर प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्णों की गणना की गई है जिनकी संख्या कितनी है? 33 है। उस दिन हम बताए थे कभी कभी दोनों ह को मान लेते हैं तो 34 भी हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में लगाना 33 ही है, वही मुख्य प्रमाणित माना जाता है। ठीक हो गया ना। चलिए ये आपका व्यंजन वर्ण होगा। व्यंजन 33 हैं और किस प्रत्याहार में आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया ना। अब ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की गई है? किसकी? तो अंतस्थ वर्ण, अंतःस्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतःस्थ जो वर्ण हैं इनकी गणना किस प्रत्याहार में की गई है? तो आपको बताना होगा यण प्रत्याहार के अंतर्गत। यण प्रत्याहार यहाँ देखिए य है और यहाँ ड़ है, इस यण प्रत्याहार के अंतर्गत किया गया है, जिसमें य व र और ल ये 4 कितने हैं? 4 वर्ण हैं जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ही अंतस्थ वर्ण संज्ञा होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप बताएंगे शल प्रत्याहार में आएंगे। किस में आते हैं? शल प्रत्याहार में, जिसमें तीनों श है, श और ह। यही ऊष्म वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं जिनकी गणना शल प्रत्याहार में की जाती है। श ल, यहाँ देखिए स ह, यही 4 वर्ण हैं जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये आपका हो गया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते रहेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए पूछ लिया कि जो पंचमाक्षर हैं, 5वें वर्ण हैं, सभी वर्ग के क वर्ग च वर्ग प वर्ग त वर्ग के 5वें वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की गई? तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत की गई। यम, इसमें है य म ङ ण न। ठीक ना, यही 5 वर्ण आते हैं जो यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये यम प्रत्याहार में हो जाएंगे। पूछा जाएगा चौथे वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की? तो आप बताएंगे झस प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में है? झस प्रत्याहार में आ जाएगा। तो ये पूछ लेगा आपसे कि ये जो चौथे वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की गई है? तो आ जाएगा झ श।
देखिए झ भ घ ढ ध, उस दिन हम बताए थे कैसे आपको याद करना है। तो इसमें ही झस प्रत्याहार में चौथे वर्ण, जो चौथे वर्ण हैं उनकी गणना की गई है। यम प्रत्याहार में पांचवें वर्ण की गणना की गई है। तीसरे वर्ण की गणना जस प्रत्याहार में की गई है, एकदम अच्छी तरह से आप जानते हैं। ठीक हो गया ना। अब फिर पूछा जाएगा द्वितीय दूसरा और पहले वर्ण की गणना किस में की गई है। दूसरा अलग से आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि दूसरा यहीं तक रह जाता है, इसलिए हमको दूसरा पहला दोनों ले लेना है। तो आ जाएगा खय। कौन सा प्रत्याहार होगा? खय प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत दूसरे और पहले वर्ण की गणना की गई है। कौन सा प्रत्याहार है? तो खय प्रत्याहार है, जिसमें पहले और दूसरे वर्ण की गणना की गई है। खय प्रत्याहार में देखिए ख फ छ ठ थ दूसरा हो गया, च ट त क प पहला वर्ण हो गया, तो दूसरे और पहले वर्ण की गणना खय प्रत्याहार में की गई है। फिर उसके बाद आता है, आपको हमने शल बता दिया, आपको हमने ये बता दिया, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? शल प्रत्याहार में आते हैं। अंतस्थ वर्ण किस में आते हैं? यड़ प्रत्याहार में आते हैं। पंचमाक्षर वर्ण किस में आते हैं? तो यम प्रत्याहार में आते हैं। चतुर्थ वर्ण किस में आते हैं? झस प्रत्याहार में आते हैं। तीसरे वर्ण किस में आते हैं? जस प्रत्याहार में आते हैं। दूसरे पहले किस में आते हैं? तो खय प्रत्याहार में आते हैं। हल वर्ण किस में आते हैं? अरे व्यंजन वर्ण किस में आते हैं? हल प्रत्याहार में आते हैं। स्वर वर्ण किस में आते हैं? तो अज प्रत्याहार में आते हैं। स्वर और व्यंजन अगर दोनों को पूछ लिया जाए कि स्वर और व्यंजन दोनों किस में, किस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं? तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन इन दोनों वर्णों की गणना अल प्रत्याहार में की गई है। अ ल, इसमें ही पूरे स्वर और व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। इस प्रकार से आप पूरे प्रत्याहारों को अच्छी तरह से जान लिए हैं, बनाना भी सीख गए हैं, कैसे बनाना है, किस माहेश्वर सूत्र के किस इत संज्ञा को लेकर के कौन कौन सा हम प्रत्याहार बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने विस्तार से बताया। तो ज़रूर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें एक दूसरे से, और कमेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि वास्तव में जो मैं यह मेहनत कर रहा हूँ क्या वह कहाँ तक सफल है। यदि कमी है तो वो भी लिखिए, यदि अच्छाई है तो वो भी लिखिए। अगर अच्छा लग रहा तो आप लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर कर लें। इस तरह से आप माहेश्वर सूत्र को के माध्यम से आप प्रत्याहार बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमः माहेश्वराय। जय हिंद।